नमस्कार। आज थोड़ी धर्म चर्चा। क्या ये कहना गलत होगा कि इस समय दुनिया में रिलीजियसिटी बहुत स्प्रेड हो रही है, लेकिन ह्यूमैनिटी स्प्रेड नहीं हो रही बल्कि शायद श्रिंक कर रही है। तरह तरह की धार्मिकता हर तरफ उभरती दिखती है, लेकिन जो उम्मीद की जाती है, क्योंकि सभी दावे करते हैं कि हमारा धर्म बहुत अच्छा है, मानवीय गुण सिखाता है, इंसानियत सिखाता है, हर धर्म से जुड़ा आदमी ये दावा करता है। तो जिस तरह की धार्मिकता का उभार इस समय दुनिया भर में दिख रहा है, उस हिसाब से तो दुनिया में सेंसिटिविटी, दूसरे की तकलीफ़ के प्रति एक कंपैशन का भाव बहुत बढ़ा चढ़ा दिखना चाहिए था। दुनिया काफ़ी बेहतर हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आप देखिए दुनिया भर में किसी भी धर्म को आप ले लीजिए, हिंदू, ईसाई, इस्लाम, एकदम जोश में हैं लोग अपने अपने धर्मों को लेकर, अपनी अपनी परंपराओं को लेकर। लेकिन दूसरी ओर आप अफ़गानिस्तान में औरतों की हालत देख लीजिए, या सच नागरिकों की हालत देख लीजिए। गाज़ा में जो कुछ हो रहा है इजराइल की ओर से, वो देख लीजिए। हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों की जो स्थिति है और बहुसंख्यकों के भी कुछ तबकों की, और एज सच चीज़ें जिस तरह हो रही हैं वो देख लीजिए। तो ये क्या स्थिति है कि हर तरफ धर्म का इतना ज़बरदस्त उभार, लेकिन वैसा उभार मानवीयता का नहीं दिखता। इस पर थोड़ा सोचने की ज़रूरत है, गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी और पब्लिक लाइफ और प्राइवेट लाइफ में इनका महत्व, इस पर मैं कई वर्षों से विचार करता रहा। और कोई देखते देखते अब तो 23-24 बरस हो गए। मैंने जनसत्ता में लेखों की एक सीरीज लिखी थी, एक कॉलम लिखा था, और उसमें इन चीज़ों पर विचार किया था, और वो इस किताब में संकलित है। निज ब्रह्म विचार, धर्म, समाज और धर्मेतर अध्यात्म। ये चिंताएं मेरे दीगर कामों में भी, दीगर एकेडमिक और पॉलिटिकल कामों में भी रिफ्लेक्ट होती रही हैं। और अब मुझे लगता है कि इन पर थोड़ा सा और अधिक गहराई और सिस्टमेटिक ढंग से विचार करने की ज़रूरत है। इसीलिए आज कुछ बातें आपके सामने रख रहा हूँ, और मुझे यकीन है कि इस पर जो रिएक्शंस आप लोग करेंगे, जो कमेंट्स आप लोग करेंगे, उससे मुझे अपने सोचने में कुछ मदद मिलेगी, और उम्मीद है कि आपको भी कुछ प्रोवोकेशन, कुछ विचार उत्तेजना प्राप्त होगी। एक बात सबसे पहले हम स्पष्ट कर दें कि हिंदुस्तानी ट्रेडिशन में, इंडिक ट्रेडिशन में, धर्म शब्द का प्रयोग उस अर्थ में आमतौर से नहीं होता है जिसमें हम रिलीजन शब्द का प्रयोग करते हैं। रिलीजन में एक फेथ कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि अगर आप भारतीय चिंतन परंपरा में देखें, मिसाल के तौर पर महाभारत या कहीं भी, तो धर्म के जो लक्षण गिनाए गए हैं उसमें ये कहीं नहीं है कि आपका भगवान में या किसी अवतार में विश्वास होना चाहिए। इसलिए ये सही कहा जाता है कि धर्म का ट्रांसलेशन एग्जैक्टली रिलीजन नहीं हो सकता। ये बात सही है। और बौद्ध परंपरा में भी देख लीजिए, आप किसी परंपरा में देख लीजिए, वहाँ धर्म का अर्थ एक कोड ऑफ कंडक्ट, अ सेट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, सोशल और वॉट एवर। वहाँ धर्म का फेथ से उतना गहरा संबंध नहीं है। आपका फेथ जो भी हो, धर्म आपका ये होना चाहिए। उस पर अलग बहसें हैं, वो एक अलग मसला है। लेकिन आम बोलचाल में हम लोग चूँकि इन सब चीज़ों को एक मिला जुला कर इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैं इस बातचीत में भी कोशिश करूंगा कि ये स्थिति स्पष्ट रहते हुए भी जो बात मैं कहना चाहता हूँ वो आप तक पहुँचे। आप ध्यान दें इस बात पर कि किसी भी रिलीजियस ट्रेडिशन में 4 चीज़ें होती हैं। 4 चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रिलीजियस ट्रेडिशन में, चाहे आप उसे
कहीं देख लें, हिंदुइज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, यहूदी, किसी भी रिलीजियस ट्रेडिशन में आप चीज़ें देख लें, 4 चीज़ें उसमें ज़रूर होंगी। एक तो ये कि हर रिलीजियस ट्रेडिशन ये दावा करती है कि वो इंसान की स्पिरिचुअल नीड्स को एड्रेस करती है, उसकी आध्यात्मिक प्यास को एड्रेस करती है। आध्यात्मिक का क्या अर्थ है, इस पर भी काफ़ी बात हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर ये कि आपके सामने जो दुनिया दिख रही है, आपके आसपास जो दुनिया दिख रही है, उसमें भी कोई लार्जर मीनिंग है या नहीं है, या केवल जो दिख रहा है वही है। इसी से जुड़े हुए सवाल पैदा होते हैं कि दुनिया बनाई किसने। और जाहिर है कि ये सवाल वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत पुराने पड़ चुके हैं, इन सब के उत्तर एक तरह से हम जानते हैं कि किसी ने नहीं बनाई, ये एक अपने आप में बनी हुई अनादि अनंत चीज़ है। लेकिन फिर भी जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, और वो अर्थ और लक्ष्य हमारे अपने आसपास के जीवन से परे, बियॉन्ड, ट्रांसेंडेंट, तो इस तरह की जो भावनाएं हैं, एक स्पिरिचुअल कंटेंट है चीज़ों का, उसको एड्रेस करने का दावा हर धर्म करता है। कितना कर पाता है वो एक अलग बात है। दूसरा, एक मॉरल एंड सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, नैतिक नियम हर धर्म में होते हैं। तीसरा, आस्था तंत्र, एक फेथ सिस्टम। जैसे मैंने जब हिंदू धर्म का उदाहरण दिया, तो एक कोई निर्धारित फेथ की बात नहीं है, लेकिन किसी ना किसी अवतार में, किसी देवता में या अनेक देवताओं में, या कम से कम एक परंपरा में फेथ की उम्मीद आपसे की जाती है। और सबसे इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण हो गया है वो है दूसरे लोगों से आपकी अलग एक स्पेसिफिक पहचान, स्पेसिफिक एंड डिफरेंट आइडेंटिटी। आध्यात्मिकता, नैतिक नियम, आस्था तंत्र और पहचान। और इस लिहाज से देखें तो बहुत से लोग कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म एक जीवन पद्धति है। सच ये है कि हर धर्म जीवन पद्धति है। और ये बहुत अजीब बात है कि जब आप ये कहें कि धर्म व्यक्तिगत मामला है, आस्था व्यक्तिगत मामला हो सकती है। धर्म बाय डेफिनेशन आपके आचरण के कई नियम देता है। तो ये तो आप कह सकते हैं कि धर्म के आधार पर पॉलिटिक्स आप ना करें, लेकिन ये कहना कि धर्म पूरी तरह एक व्यक्तिगत मामला है, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को ओवर सिंप्लीफाई करने वाली बात है। कोई धर्म केवल व्यक्तिगत मामला नहीं है, क्योंकि बाय डेफिनेशन हर धर्म आपको एक कलेक्टिव आइडेंटिटी से जोड़ता है। आप उससे जुड़े रहना चाहें ना चाहें वो आपकी मर्जी है, लेकिन जोड़ता है। इसी तरह हर धर्म वे ऑफ लाइफ है, हर धर्म एक वे ऑफ लाइफ प्रपोज करता है। इन बातों पर मैंने ये तय किया है असल में कि अब अगले 3-4 पॉडकास्ट, 3-4 बातचीत में इसी विषय पर करूँगा, धर्म और अध्यात्म और समाज के संबंधों पर। उसका कारण आप समझ ही सकते हैं, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक तरफ धार्मिकता का ऐसा ज़बरदस्त उभार है दुनिया भर में, दूसरी तरफ जो उम्मीद की जाती है, जो बड़ा मशहूर कथन है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो उस हिसाब से तो बैर खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन बैर तो दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि हम अपनी उम्मीदों को वास्तविकता मान बैठे हैं। इस पर आएंगे हम, एक एक करके इन चीज़ों पर बात करेंगे। और सारी बात जाहिर है कि आज नहीं हो जाएगी, इसमें एक सिलसिला चलेगा, कुछ दिन हम इसी पर बात करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि गांधी जी भी अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे, और उनकी हत्या करने वाला मानता था कि उसने हिंदुओं और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए गांधी जी की हत्या की। खान अब्दुल गफ्फार खां भी अपने आप को पक्का मुसलमान मानते थे, कुरान के अनुसार जीवन बिताते हैं ऐसा वो दावा करते थे। ओसामा बिन लादेन का मानना था कि सच्चे मुसलमान तो वही हैं। मार्टिन लूथर किंग प्रोटेस्टेंट ईसाई थे, और अमेरिका में जो एक कल्ट है कु क्लक्स क्लान, जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस में विश्वास करने वाला कल्ट है, वो भी प्रोटेस्टेंट ईसाइयत की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं।
तो ओसामा जैसा आतंकवादी वो भी मुसलमान है, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसा अहिंसा का साधक और अहिंसा की राजनीति करने वाला वो भी मुसलमान है, मार्टिन लूथर किंग भी ईसाई हैं, को क्लस क्लान वाले भी ईसाई हैं, गांधी भी हिंदू हैं, गोडसे भी हिंदू हैं। हिंदू केवल इस अर्थ में नहीं कि उनकी पहचान हिंदू से है, बल्कि इस अर्थ में कि वह अपने हिंदू होने पर रेखांकन करते हैं, मुसलमान होने पर रेखांकन करते हैं, ईसाई होने पर रेखांकन करते हैं। मार्टिन लूथर किंग कोई सेकुलर व्यक्ति नहीं थे, वो बाकायदा प्रैक्टिसिंग पादरी थे। अब ऐसी स्थिति में सवाल ये पैदा होता है कि किसका दावा सही है। अब में से कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब गांधी जी सच्चे हिंदू थे, लेकिन बिल्कुल फिलॉसफिकल आर्गुमेंट के लिहाज से देखिए, आपके कहने का क्या आधार है कि गोडसे सच्चा हिंदू नहीं था। कुछ लोग कह सकते हैं कि खान अब्दुल गफ्फार खान सच्चे मुसलमान थे। फिलॉसफिकली और लॉजिकली आपका तर्क क्या है कि ओसामा बिन लादेन सच्चा मुसलमान नहीं था। ये सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान, ये डिफाइन कैसे होता है? किसी भी धार्मिक परंपरा में आप एक दूसरे से विपरीत जाने वाली कई चीजें खोज सकते हैं, किसी भी धार्मिक परंपरा। एक तरफ बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हैं, दूसरी तरफ ऐसी बातें भी हैं जो आज हमको आपत्तिजनक लगेंगी, और मैं रिपीट करता हूं, हर धार्मिक परंपरा के बारे में ये बात सच है। तो सवाल ये पैदा होता है कि किस आधार पर आप किसे, आधार महत्वपूर्ण है, सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान या सच्चा ईसाई कहते हैं। मेरे हिसाब से गांधी जी सच्चे हिंदू हैं, गफ्फार खान सच्चे मुसलमान हैं, मार्टिन लूथर सच्चे ईसाई हैं। लेकिन इसके ठीक विपरीत भी कोई बात कह सकता है। इसलिए सोचना होगा कि सच्चे कहने का आधार क्या है, और वह आधार आप कहां से पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अंततः बात वही आती है जो मैं लगातार कहता रहता हूं कि आपका अपना विवेक, आपकी अपनी समझ। और यह एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है। एक बात याद आती है, महाभारत में एक बहुत ही रोचक प्रसंग है। आप लोग जानते हैं कि महाभारत मूलतः धर्म के बारे में सवालों से उत्पन्न हुई किताब है। वो धर्म जिज्ञासा का ग्रंथ है। व्हाट इज धर्म, धर्म है क्या। एक तरह से पूरा जो इतना बड़ा महाकाव्य महाभारत, उसका बुनियादी सवाल यही है। तो उसमें एक प्रसंग है, युधिष्ठिर संजय से कहते हैं, संजय जो धृतराष्ट्र के दूत बनकर उनसे बात करने आए हैं जब पांडव वनवास में हैं, तो उस बातचीत में युधिष्ठिर संजय से कहते हैं कि देखिए, और ये बात बार बार आई है महाभारत में हर जगह जगह पर, कि धर्म बहुत जटिल चीज है। इस पर्टिकुलर इंस्टांस में बहुत दिलचस्प बात युधिष्ठिर कहते हैं कि कई बार जो धर्म है वो अधर्म जैसा दिखने लगता है, और जो अधर्म है वही धर्म जैसा दिखने लगता है। और ऐसी स्थिति में समझदार लोग अपने बुद्धि और विवेक से तय करते हैं। महाभारत में शब्द प्रयोग किया गया बुद्धि से। मनुष्य बुद्धि से तय करता है कि क्या धर्म है, क्या अधर्म है। तो एक बात तो ये स्पष्ट हुई कि अगर आप धर्म का संबंध नैतिक नियमों से मानते हो या मानना चाहें, तो उनको बुद्धि और विवेक के परे नहीं रखा जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि आप कुछ भी कहते रहिए, तर्क कुछ भी करते रहिए, तुम्हारा धर्म है। अगर आप सचमुच धर्म की बात कर रहे हैं, यानी नैतिक नियमों की, मैं फिलहाल आस्था की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप नैतिक नियमों की बात कर रहे हैं, तो उनका आकलन, उनका एवेल्युएशन तो बुद्धि और विवेक से ही हो सकता है। अब बुद्धि और विवेक के बारे में एक चीज पर ध्यान दीजिए कि आप केवल अपनी परंपरा से आपका विवेक तय नहीं हो सकता। जब आप विवेक कहते हैं तो विवेक का मतलब है जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन है, उसका सिस्टमेटिक प्रॉपर उपयोग। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि साहब फलां चीज़ चूँकि मेरी परंपरा से नहीं मिली है, मुझे फलां नॉलेज मेरी परंपरा से नहीं आई है, तो मैं इसका कोई लाभ नहीं उठाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। ऐसा तो होता नहीं है। आप अमेरिकन हैं, ईसाई हैं, या जो भी रोमन कैथोलिक प्रोटेस्टेंट, ना तो योग आपकी परंपरा से आया है, ना एक्यूपंक्चर आपकी परंपरा से आया है। एक प्रैक्टिस भारतीय परंपरा से आई है,
दूसरी प्रैक्टिस चीनी परंपरा से आई है, लेकिन आपको लाभकारी लगती है, आप उसका इस्तेमाल करते हैं, आप उससे अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। डेमोक्रेसी जिस रूप में आज हम उसे जानते हैं वो यूरोप में विकसित हुई है, इसलिए गैर यूरोपीय देश उसको त्याग दें, ये कोई समझदारी की बात नहीं होगी। इसलिए सवाल ये पैदा होता है कि जब आप धर्म का निर्धारण करने चलें एक नैतिक कंडक्ट के तौर पर, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि मैं फिलहाल फेथ और स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं कर रहा, अगर आप नैतिक कंडक्ट के तौर पर बात करें तो चाहे आप हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे ईसाई हों, चाहे कोई हो, आपको कुछ बुनियादी ह्यूमन यूनिवर्सल वैल्यूज और प्रतिमानों की बात करनी होगी। और तब आपको अफ़गानिस्तान में औरतों की हालत पर भी तकलीफ़ होनी चाहिए या आम नागरिकों की, और इजराइल जो कुछ गाज़ा में कर रहा है उस पर भी तकलीफ़ होनी चाहिए। हमारे यहाँ मॉब लिंचिंग जो होती हैं उस पर भी तकलीफ़ होनी चाहिए। और औरतों के बारे में तमाम तरह की बातें करते हैं जो लोग अजीब अजीब किस्म की, अपने आप को धर्मगुरु कहने वाले, और जो हालत आम तौर से है हमारे समाज में कमज़ोर तबकों की, उस पर भी तकलीफ़ होनी चाहिए। खास करके नौजवानों के बीच में इन चीज़ों को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। ऐसा मुझे लगातार लगता है, जब मैं नौजवानों से बात करता हूँ उनके कुछ रिएक्शंस मुझे मिलते हैं, और इसीलिए मुझे बहुत रोचक लगता है, जैसा मैंने आपसे कहा कि एक तरफ धर्म का इतना विस्तार, धार्मिकता का, रिलीजियसिटी का, और दूसरी तरफ ह्यूमैनिटी की ऐसी सिकुड़न। आप देखिए कि दर्जनों धर्माचार्य और गुरु और उपदेशक और प्रचारक दुनिया में इस समय पाए जाते हैं, लेकिन ह्यूमन वैल्यूज की बात उनमें से कितने कर रहे हैं? हर एक अपने अपनी धार्मिक परंपरा को अपनी पहचान बनाकर, उसी एक पहलू पर जोर देकर, उसे एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का आधार बनाकर बात हो रही है। और इसलिए ये बहुत स्वाभाविक है कि रिलीजियसिटी के बढ़ने के साथ साथ ह्यूमैनिटी नहीं बढ़ रही, बल्कि विभिन्न रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में पोलराइजेशन बढ़ रहा है। डिसकंटेंट, डिसरेस्पेक्ट, नाराज़गी, यहाँ तक कि वायलेंस बढ़ रही है। इन सब चीज़ों पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है, और ये सिलसिला, इस बातचीत का सिलसिला मैं जारी रखूँगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, और एक बात और अंत में कह दूँ, जो पिछले 3-4 पॉडकास्ट में आए हुए कमेंट्स के मुतल्लिक है, आप जब मुझे, आप में से कुछ मित्र हैं जो गालियाँ देते हैं, जो मुझे एक्सपोज करते हैं, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप दीजिए, आपकी मर्जी है, आप दीजिए, मैं नहीं लेता उसे, क्योंकि जो चीज़ मतलब की है, जो मेरे काम की है, आलोचना या प्रशंसा में उसी से वास्ता रखता हूँ। लेकिन आप मेहरबानी करके इस पर ध्यान मत दीजिए कि मैं कह रहा हूँ, चाहे तो इस बात को भूल जाइए। इस पर ध्यान दीजिए कि जो बात कही जा रही है वो आपके अपने अनुभव से जुड़ती है या नहीं, और इस समय उसका कोई महत्व है या नहीं, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है या नहीं। जैसा मैंने आपसे कहा कि बातचीत ये जारी रहेगी, आपकी प्रतिक्रियाओं की, आपके रिएक्शंस की इंतज़ार रहेगा। थैंक यू, नमस्कार।